ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। अगर आज आपने ये न्यूज मिस कर दिया तो कोई नहीं, हम है ना आपको दिखाने के लिए। ये न्यूज है चांद के बारे में। ये सब नजारा दुनिया में वायरल हो रही है, बिल्कुल जैसे मेरे सर में बाल झड़ते हैं। जितनी तेजी से उतनी ही तेजी से न्यूज अभी ट्रेंड में है। आप सबने तो ये नजारा देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मिस कर दिया यार आपने, क्योंकि ये नजारा 417 साल के बाद हुआ है। अब कब होगा पता नहीं, पर आप कंफ्यूज होंगे ये आखिर चांद के नीचे है क्या ये कोई तारा है या फिर क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि शुक्र और बृहस्पति ग्रह के सामने आने के कोइंसिडेंस के कुछ दिनों बाद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह चंद्रमा के करीब आ गया, जैसे कि आसमान में देखा गया था। दुनिया के कई हिस्सों में ये नजारा देखा गया है, इसमें से एक हिस्सा अपना प्यारा भारत भी है। और रिसर्चर्स की माने तो ऐसा नजारा 417 साल के बाद देखा गया है, जो कि चंदा मामा के पास शुक्र ग्रह आया हो। लेकिन एक मिनट, क्या आपके मन में भी ये क्वेश्चन आया है कि ये शुक्र ग्रह नहीं तारा भी तो हो सकता है? तो शुक्र ग्रह आप इतने कॉन्फिडेंट के साथ कैसे बोल सकते हो? क्योंकि अगर मैं इसके पीछे का साइंस बताऊं तो अगर आपने ये नजारा देखा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसके अगल बगल कोई तारा नहीं है, बस चांद के नीचे है। ऐसा इसीलिए क्योंकि शुक्र ग्रह हमारे सोलर सिस्टम के सबसे चमकीला ग्रह है, और जब सन की लाइट इस प्लेनेट में जाती है तो उसका लाइट का रिफ्लेक्शन इतना होता है कि जिससे अगल बगल के स्टार्स की ब्राइटनेस कम हो जाती है। अगर वो स्टार होता मतलब कोई तारा, तो मून के अगल बगल में कोई और तारा दिखाई जरूर देता। और जब चांद शुक्र ग्रह के सामने था तो शुक्र ग्रह का लाइट ऐसा था कि चांद की चमक जो थी वो 250 गुना बढ़ गई थी। मतलब वो 250 गुना चमकीली दिखने लगी थी। क्योंकि आपको पता ही होगा कि 21 तारीख को अमावस का पीरियड था, तो अमावस्या से पूर्णिमा तक के पीरियड में चांद कई प्रकार से दिखते हैं और इनके फेज होते हैं, जिसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अगर आप चांद पर ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि वो चांद वार्निंग क्रिसेंट फेस में था। इसका मतलब है कि जो अमावस्या के बाद जो फेस आता है वो इसी फेस में था। मतलब अगर साइंटिफिकली बात करें तो चांद जितना चमक रहा है उतना हमेशा चमकता नहीं है, क्योंकि अमावस्या के बाद के फेस में चांद की रोशनी कम होती है, क्योंकि उसकी रोशनी सिर्फ उसके सतह पर जाती है, इसकी वजह से लाइट कम रिफ्लेक्ट होती है। और अगर आपको एक अच्छी बात बताऊं तो सोलर सिस्टम के सबसे चमकीले ग्रह के सामने आने से चांद की रोशनी में बदलाव आया, जो कि 250 गुना थी। मतलब चांद की रोशनी हमेशा के मुकाबले 250 गुना तेजी से चमक रही है, जो कि बहुत अजीब बात है। पर अब बात की जाए कि शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह तो है, शुक्र ग्रह ही सबसे चमकीला ग्रह क्यों? इसका रीजन है कि शुक्र ग्रह में जो एटमॉस्फेयर है, इसके चमकीलेपन का कारण है, जो अपने ऊपर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश के लगभग 3/4 भाग को रिफ्लेक्ट कर देता है, और सन के लाइट के रिफ्लेक्शन से ये ग्रह सबसे चमकीला ग्रह बनने का हकदार बन जाता है। ये सब तो फिर भी ठीक है कि 417 साल बाद ऐसा नजारा देखने को मिला, और चांद के अगल बगल और कोई तारे का ना होना, ये सब कोइंसिडेंस तो ठीक था। पर आपको पता है जब ये वीनस मतलब शुक्र ग्रह मून के करीब आया था तब की डेट थी 24 मार्च, और डे था फ्राइडे मींस शुक्रवार, और पृथ्वी के शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह का दिखना और शुक्रवार के दिन ही शुक्र ग्रह के इतने करीब आना गजब का कोइंसिडेंस है। ये तो सच में कमाल था। बाकी अगर आपने शुक्रवार के दिन ये नजारा मिस कर दिया तो फिर कोई नहीं यार, ऐसे नजारा तो देखना अभी बचा है। तो टेंशन और दुख को मारो गोली, क्योंकि ये सब नजारा दिखाने और बताने के लिए अनटोल्ड फैक्ट्स है ना। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हाँ बेल आइकन तो दबाना भूलना मत। क्या पता ऐसे नज़ारे फिर हो और आपको पता ना चले इसके पीछे की सच्चाई, तो हम बताएंगे यार आपको। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक कमाल के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, खुदा हाफिज, टाटा, बाय बाय।